तो ये जो कहानी है ये है 2 दोस्तों की, आद्या और साक्षी। आद्या जो है, वो एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती थी जो कि मिडिल क्लास तो था, लेकिन वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड था। और साक्षी जो थी, वो भी एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती थी जो कि वेल सेटल्ड था, मिडिल क्लास था, लेकिन ये ब्राह्मण फैमिली थी, जो कि पूजा-पाठ, पंडित इन सब चीज़ों में ज़्यादा एंगेज थी। अब होता ये है कि दोनों ही परिवार एक-दूसरे के आमने-सामने रहते थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, एक ही मोहल्ले में पड़ोसी थे। इसलिए दोनों परिवारों की आपस में बनती भी थी और आद्या और साक्षी एक-दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। ये स्कूल, ट्यूशन्स और इधर-उधर एक साथ ही ज़्यादातर जाती थी। कभी एक साथ तो कभी अकेले, लेकिन ज़्यादातर एक साथ ही होती थी। अब जो साक्षी साक्षी थी, वो अक्सर लोगों की इज़्ज़त करती थी। आद्या भी लोगों की इज़्ज़त करती थी, लेकिन एक बार आद्या से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसका नुकसान और जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। हुआ यूँ था कि आद्या और साक्षी रोड पे निकलते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। जब वो वहाँ पर जा रहे थे, तो वहीं सामने से एक एक लास्ट राइड जो होती है ना, वो करते हुए लोग आ रहे थे, जिनमें वो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। उन्हीं के साथ एक शख्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा विचलित था और काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनको लेके जा ही रहा था और अपने लास्ट रिचुअल्स को फॉलो कर रहा था। तभी आद्या जो है वो देख रही थी और देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर दूसरी तरफ साक्षी ने जब वो देखा तो अपने हाथों को जोड़ा और भगवान से दुआ मांगी कि भगवान इनकी आत्मा को शांति देना और इनको स्वर्ग ही देना। इसके बाद साक्षी जब आगे बढ़ी तो आद्या ने पूछा कि यार ये तूने क्या किया? तो साक्षी ने बताया कि यार मम्मी ने सिखाया है कि जब भी ऐसा कुछ दिखे तो उनके लिए 2 मिनट दुआ कर लेनी चाहिए, प्रेयर कर लेनी चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए ताकि भगवान हमारी भी सुन ले और उनकी आत्मा को शांति मिले। आद्या इस बात पे हँसने लग गई, कहती ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आद्या जो है पीछे मुड़ रही थी, तभी साक्षी ने उसको रोका और बोला कि पीछे मत मुड़। क्योंकि मम्मी कहती है कि जब भी आप किसी के लिए इस तरह से दुआ मांगो और कोई भी इस तरह की चीज़ आपके पीठ पीछे से निकल जाए, तो आपको पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना चाहिए। आद्या इस बात को बिल्कुल नहीं मानी। आद्या ने पीछे मुड़ी और ना ही सिर्फ देखा, बल्कि वो हंसने भी लग गई उस डेड बॉडी पे भी और उस शख्स पे भी जो वहाँ पर अपने पिता के जाने के गम में रो रहा था। ये बहुत ही इनसेंसिटिव था, ये बहुत ही इमोरल भी था। साक्षी को इस बात पे इतना गुस्सा आया कि उसने आद्या को वहीं खड़े-खड़े झाड़ लगा दी। उसने कहा कि देखो, तुम्हें मेरी बात माननी है, नहीं माननी है, तुम्हारे पे है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम किसी के इस तरह के विचरण पे जो है हँसोगी। उस इंसान ने शायद अपना बहुत ही करीबी शख्स खो दिया है और तुम उस पे हँस रही हो, और वो शख्स इस दुनिया से जा चुका है। अब वो दूसरी दुनिया में जा रहा है, तुम उसमें भी हँस रही हो। तुम्हें मेरी बात माननी हो, ना माननी हो, मत मानो, पर इस तरह से इनसेंसिटिव और इमोरल तो मत बनो। आद्या जो है वो साक्षी की तरफ देखी और उसने कहा कि अरे यार, तू क्यों गुस्सा हो रही है? मैं तो सिर्फ ऐसे ही। साक्षी ने बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता। ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल मत करियो आगे से। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और ये करते हुए साक्षी वहाँ से चली गई। आद्या भी पीछे-पीछे चलने लग गई। लेकिन साक्षी ने आद्या से बहुत तेज़ी से दूरी बनाई और वो घर पहुँच गई। अगले दिन साक्षी इतना गुस्से में थी कि उसने आद्या को बुलाया भी नहीं और वो डायरेक्ट स्कूल पहुँच गई। लेकिन अब हुआ यूँ कि आद्या जो है सुबह 7 बजे स्कूल की जगह 9 बजे पहुंची। उसके बाल पूरी तरह से कटे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। उसने कपड़े भी कुछ इस तरह से पहने हुए थे जैसे मानो कोई लड़का पहनता हो, और उसने दरवाजे को खोला नहीं था, बल्कि पैर से मार के जैसे मानो कि धक्का दिया था। और उस समय जो टीचर वहाँ पढ़ा रही थी, जब उसने उनसे पूछा कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? 7 बजे का स्कूल है, तुम साढ़े 9 पहुँच रही हो। तब आद्या ने जवाब भी काफ़ी रूडली दिया। उसने बोला कि मेरी मर्ज़ी, मैं कभी भी आऊँ, मैं फ़ीस भरती हूँ और आप ये मेरे से पूछ नहीं सकते। इसके बाद जब टीचर ने उसको एक चमाट लगाया, तो आद्या ने भी रुकी नहीं, बल्कि उसने भी सामने से अपनी ही टीचर के बाल पकड़ के खींच दिए और हाथ भी छोड़ दिया। आद्या का विचरण चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन वो अपने गुरुओं की इज्जत बहुत करती थी। आज से पहले उसने किसी भी बड़े या फिर किसी भी टीचर को तू करके भी नहीं बोला था। मारना तो बहुत दूर की बात थी, वो हमेशा आप करके ही लोगों से बात करती थी। और इनफैक्ट वो साक्षी को भी तुम या फिर आप ही बोलती थी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी थी। साक्षी ने जब आद्या को देखा तो आद्या बदली हुई लग रही थी। स्कूल खत्म हुआ, आद्या के पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन गई, आद्या के पेरेंट्स आए, उनसे कंप्लेन हुई,
आध्या ने फिर सॉरी बोला और फिर जब आध्या के फ्रेंड चले गए और स्कूल खत्म हुआ तो आध्या साक्षी के पास गई और कहती है कि यार चल सुट्टा मार के आते हैं, चाय सुट्टा पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। साक्षी कहती है क्या, तू तू कब से ये पीने लग गई और तू ये इस तरह से भाषा में क्यों बात कर रही है। आद्या को ये कहते हुए साक्षी काफ़ी अजीब लग रही थी। अब इस तरह की चीज़ें जो है रिपीट होने लग गई, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, ट्यूशन में भी होने लग गया, रोड पे भी होने लग गया, कपड़े बदल गए, बाल छोटे होने लग गए, कैंची से कतरने लग गई। ये बात जब साक्षी ने अपने परिवार में बताई, तो उनके परिवार में एक बहुत ही बूढ़े शख्स थे, जो कि साक्षी के दादा थे। जब उनको ये बात पता चली तो वो समझ गए कि अच्छा, तो आद्या के ऊपर कोई बुरा साया आ चुका है। वो आद्या के घर गए, आद्या के परिवार से बात की और आद्या की भरपूर मदद की। उसके ऊपर से वो चीज़ हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारी पूजा, बहुत सारे पाठ किए और अंत में आद्या तो बच गई, लेकिन इससे सीख ये मिली कि कभी भी इस तरह की चीज़ें आप मत करना।